हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार लाया हूँ, यानी वन वर्ड्स का सीरीज। ठीक है, तो वन वर्ड्स हम लोग सीखेंगे, यानी कि अगले उसके जो कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है, और आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स को कवर करेंगे। तो करें सबसे पहला कि एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या होता है? कार्यसूची। एजेंडा मतलब क्या होता है? कार्यसूची। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एजेंडा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि सभी चीज़ों का आप क्या बनाएं, ट्रिक बनाएं। ठीक है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि आपका ट्रिक का काम हो जाए। ठीक है, जिस तरह से जैसे तैसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे। तो करें कि एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। जरा गौर समझाएगा, गौर फरमाइएगा। करें कि एज, यानी कि एज, जिसका ट्रिक बनेगा मैं बनाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको सामने। करें कि जिसका ट्रिक बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। करें कि एज ई आज होता है, एज ई आज, आज ई आज, आज। ठीक है, करें कि आज हम लोग क्या करेंगे, और करें कि एजी से क्या करेंगे, आज। और इंड, करा कि इंड, आज इंड में हम लोग, भाई मान लो कि मीटिंग चल रही है, हम लोग के ऑफिस में क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। ठीक है, करे कि हम लोग कार्य के अंत में, मीटिंग के अंत में, आज इंड, आज इंड, यानी कि आज जो है समाप्त जब हो जाएगा, आज समाप्ति के समय हम लोग क्या करेंगे, अपना सभी लोग क्या करेंगे, कार्य का सूची बना देंगे। कहने का मतलब कितना आसान हो गया। आज हम लोग जैसे ही खत्म होगा टाइम, यानी उसके एंड में, यानी आज कार्य के एंड में हम लोग क्या करेंगे, अपना सूची बनाएंगे। यानी कि एज एंड, एज एंड, एजेंडा, एजेंडा हो गया। करें कि एज यानी कि आज, एंड यानी कि अंत में, आज एंड में। करें कि आज एंड में, यानी कि एजेंडा हम लोग क्या करेंगे, कार्य सूची करेंगे, यानी कि कार्यों का अपना सूची बनाएंगे, अभिलेख बनाएंगे। करें कि बैकन, करें कि बैकन मतलब होता है सुअर का मांस। करें कि बैकन मतलब क्या होता है, सुअर का मांस। इसको क्या करता है भाई, बहुत सारे लोग नहीं खाते इसको। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो इसका कहता है कि कौन खाएगा भाई, इसने कहते हैं, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि हमने खाई। तो कह रहा है कि कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा। भाई इस तरह से अगर हम लोग रिलेट करें तो क्या हो सकता है, आराम से याद हो सकता है। कि बैकन मतलब होता है द मीट ऑफ ईट। करें कि सुअर का मांस का इंग्लिश क्या होता है, बैकन, यानी कि कौन खाएगा। ठीक है, बैकन खाएगा नहीं, कोई नहीं खाएगा भाई। बैकन जो तुम्हारा है क्या होगा, कोई नहीं खाएगा, यानी कि कोई नहीं खाएगा। बैकन मतलब होता है सुअर का मांस। अभी बताए एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या हुआ, एज एंड में हम लोग कार्यों की सूची बनाएंगे। बैकन मतलब क्या हुआ, कौन खाए, यानी सुअर का मांस होगा। बैकन मतलब होता है सुअर का मांस, और एजेंडा मतलब क्या होता है, कार्य सूची। फिर तीसरा है कि बोल रहा है। भाई देखो, बोल रहा है वो, ठीक है, यानी कि BABLE, करेंगे BABBLE, करेंगे बैबल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैबल। बैबल, बैबल मतलब क्या होता है, बकवास। बैबल मतलब क्या होता है, बकवास। तो करें कि अगर कोई मान लीजिए आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा करो, कि जाकर उससे कहो ना कि आज ये चीज़ करेंगे हम लोग। किसी से अगर कुछ कहना है तो मान लीजिए कि अगर वो दोस्त आपका क्या हो, थोड़ा सा दुष्ट किस्म का हो, थोड़ा सा अगर जिद्दी हो, हठी हो, तो करे कि बहुत बोलता है, बोल रहा है, बाइबल क्या है, बहुत बकवास है वो। ठीक, बाइबल इसका मतलब क्या होता है, बहुत बोलता है, यानी कि बहुत बकवास होता है, बाइबल। ठीक, याद हो गया आपको। करे कि एजेंडा मतलब यानी कि एज एंड में, यानी कि कार्य सूची करेंगे। बैकन मतलब कौन खाएगा, सुअर का मांस। और करे कि बैबल यानी कि बहुत बोलता है, बहुत बकवास है भाई, हमको नहीं चाहिए। अमेजन, अरे वाह, देखिए यहाँ पर अर्थ आया है। इसको हम लोग चाहे तो दो तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अमेजन, जिसे कहते हैं कि अमेजन घाटी, सुने होंगे आप। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गया। करे कि अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, अगर लेडीज दिख जाए, अगर वो बहुत साहसी हो, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि झांसी की रानी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उनकी लड़ते हुए सीन को अगर हम लोग उस साइड को देख लिए हैं तो क्या कहेंगे, वाओ सो अमेजिंग, कहते हैं हम लोग, वाओ सो अमेजिंग लेडीज, यानी कि कितना आश्चर्य भरी लेडीज है। और वो आश्चर्य हम लोग किस चीज़ के लिए लगाएंगे, तो अब एक कायर के लिए तो हम लोग लगाएंगे नहीं, बहुत अमेजिंग है। बहुत अगर वीर होगी, वीरांगना होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसके लिए, अमेजन। अमेजन मतलब क्या होता है भाई,
तो स्त्री योद्धा, अगर कोई स्त्री योद्धा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, अमेजन। यानी कहने का मतलब कि वो बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग कुछ अच्छे चीज़ों में होता है कि ना कि बुरे चीज़ों में। करेक्ट। अम्मा, अम्मा सुने हैं आप, अम्मा। और जन्म मतलब होता है लोग, जन्म मतलब क्या होता है भाई लोग। इसका हिंदी में बोला कि जन्म तो होता है लोग, यानी कि जो अम्मा है हमारी, जो सबकी अम्मा होती है, अपने पुत्र के लिए क्या होती है, स्त्री योद्धा होती है। जो सबकी मदर होती है, अम्मा होती है, वो क्या होती है, अपने पुत्र के लिए, अपने सन के लिए, अपने डॉटर के लिए क्या होती है, क्या होती है, अमेजन होती है। अमेजन मतलब क्या हो गया, तो स्त्री योद्धा आप कह सकते हैं। कह रहे कि एवॉइडेबल मतलब क्या हो गया, त्याग करने योग्य। यानी कह रहे कि देखिए भाई, एवॉइड मतलब आप याद रख लीजिएगा कि त्याग करना एकदम रियलिटी है। एवॉइड मतलब होता है त्याग करना, एवॉइड मतलब होता है उससे दूर जाना, छुटकारा पा जाना, ठीक है, गिव अप करना। तो कह रहे हैं कि एवॉइड करने के जो एबल हो, एबल मतलब क्या होता है बच्चे, एबल मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है एबल मतलब होता है योग्य। कह रहे कि अगर जो एवॉइड करने के एबल हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एवॉइडेबल, एवॉइडेबल। और जब एवॉइडेबल हम लोग कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, जो ये जो त्याग करने के योग्य, यानी कि त्याग करने योग्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्याग करने योग्य। भाई सबसे पहले मैं बताया कि एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होगा, आज एंड में क्या करेंगे हम लोग, कार्यों की सूची करेंगे। दूसरा कार्य है आपका बैकन, बैकन मतलब बैक कौन खाएगा, यानी सुअर का मांस होगा। तीसरा कार्य कि बैबल यानी कि बहुत बोलता है। चौथा कार्य कि अमेजन यानी कि स्त्री होता है। पांचवा कार्य क्या चीज, पांचवा क्या कार्य है, अमेजन। यानी कि प्रत्येक माँ अपने जन के लिए क्या होती है, ये स्त्री योद्धा होती है, यानी कि अमेजिंग होती है, ठीक है। एवॉइडेबल मतलब क्या होता है, त्याग करने योग्य। भाई अब आ रहा है एक्वा, एक्वा मतलब भाई याद कर लेना, जल होता है। एक्वा मतलब क्या होता है, जल। एक्वा मतलब होता है जल, एक्वा मतलब क्या होता है, जल। तो भाई ए कुआ, भाई ए कुआ, कुआ मतलब क्या होता है भाई, कुआं में क्या मिलता है, अब तेल थोड़े मिलेगा, कुआं में जल मिलता है। ए कुआ, ए कुआ, ए कुआ, ए कुआ, ए कुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुआं के पास कब जाएंगे, कुआं को कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, जब उसमें से हम लोग कुछ लेना चाहेंगे, जब उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। ए कुआ, ए कुआ, तुम में क्या है, टिक है। टिक मतलब समझ लीजिए कुछ चीज है। यानी करके ए कुआ, यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका कुआं, और कुआं में क्या रहता है, जल। और जल में क्या रहता है, कोई प्राणी। तो जब जल में कोई प्राणी रहता है, जब कुआं में कोई प्राणी रहता है, कुआं का मतलब याद रखिएगा क्या चीज, उसमें जल होता है। तो ए कुआ यानी कि एक्वाटिक, 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 ए कुआ यानी ए कुआ। कुआं के मतलब क्या हो गया, उसमें जल रहता है। तो ए कुआं, और उसके बाद है टिक। तो कह रहे कि जो जल में क्या रहते हैं, जीव रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जलचर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्वाटिक, यानी कि एक्वा, उसके बाद क्या होगा, टिक। तो कह रहा है कि जब एक्वाटिक का हम लोग बात करेंगे तो ए, और यहाँ पर क्या हो गया, कुआं हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, कुआं, और ये हो गया टिक। तो भाई कुआं में क्या रहता है, जल रहता है। और ए तो मान लीजिए कि हम लोग का भाषा है, कह रहे कि ए कुआं, तुम में क्या है, टिक है। टिक मतलब मान लीजिए कोई जानवर है। तो भाई जब कोई कुएं में या जब कोई जल में क्या रहता है, कोई जंतु रहता है, कोई जीव रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब क्या होता है, जलचर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलचर, यानी कि एक्वाटिक हो गया। देखिए फिर कह रहे हैं कि एम्बीडेक्स्टेरस, क्या होता है, एम्बीडेक्स्टेरस। एक बात याद रखिएगा भाई, जो एम्बी है ना, एम्बी ये क्या है, आपका रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड। इसका मतलब होता है दोनों। एम्बी मतलब क्या होता है, दोनों। जैसे मान लो मैं पता हूँ कि एम्बिगस, एम्बिगस मतलब क्या होता है, द्विअर्थक, जिसका अर्थ क्या होता है, दो आता है, यानी एम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या होता है, द्विअर्थक। और फिर कह रहा है कि एम्बीडेक्स्टेरस, भाई डेक्स्टेरस मतलब होता है कुशल। डेक्स्टेरस मतलब क्या होता है, कुशल। जब डेक्स्टेरस की अगर हम लोग बात करते हैं, डेक्स्टेरस की, ठीक है, तो एम्बीडेक्स्टेरस मतलब क्या होता है कि एम्बी मतलब होता है दोनों हाथ से, और डेक्स्टेरस मतलब होता है कुशल, जो दोनों हाथ का प्रयोग समान रूप से करे, यानी कि दोनों हाथों से अपनी कुशलता दिखाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्बीडेक्स्टेरस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर भाई देखो, अरब, ये क्या हो गया, अरब। अरब, अरब से आई है, क्या आए हैं वो, ट्रेटर, ट्रेटर, ट्रेटर। देखिए ट्रेटर मतलब भाई क्या होता है, तो ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही। भाई यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ट्रेटर, TRATIOR, यानी कि इसका मतलब होता है देशद्रोही, लेकिन यहाँ पर ये स्पेलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी याद करेंगे हम लोग कि अरब से आए हैं क्या चीज़, ट्रेटर, ट्रेटर यानी कि देशद्रोही। फिर
अरब से आए हैं क्या चीज, ट्रेटर, यानी इसका मतलब कि हम लोग, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई इंडिया में अगर अरब से ट्रेटर आ जाए, कोई देशद्रोही आया, तो हम लोग अब वो निर्णय करेंगे कि वो यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कह रहा है कि जब अरब से कोई ट्रेटर आ जाएगा तो हम लोग ये बात कहेंगे उससे कि तुमको यहाँ पर रहना है, यू हैव टू स्टे हियर और नॉट, ओके। तो कह रहा है कि तब हम लोग कहेंगे कि उसको यहाँ पर रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अरब ट्रेटर, यानी कि जो अरब से आए हैं ट्रेटर, उसके लिए हम लोग क्या बनेंगे, निर्णायक बनेंगे। हम लोग भाई यहाँ के हैं, प्रॉपरली हम लोग यहाँ के हैं, तो हम लोग यहाँ के निर्णायक है ना। लेकिन अपने जो लैंड है, अपने जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, यहाँ के हम लोग खुद निर्णायक आर्बिट्रेटर हैं, जूरी है, जूरी मतलब पंच होता है, ठीक है। कार्य के एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मतलब होता है भाई खगोल, एस्ट्रो मतलब क्या होता है, खगोल, एस्ट्रो मतलब क्या होता है, खगोल, यानी कि जो नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। भाई यहाँ पर लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, लॉजी मतलब अध्ययन करना। जिसे होता है बायोलॉजी, बायो मतलब क्या होता है बच्चे, जीव, बायो मतलब जीव। ऐसा ना करें कि बायो मतलब होता है बाव, बायो मतलब बाव नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि बायोलॉजी, इसका मतलब क्या, बायोलॉजी, भाई वो नहीं होता है। बायो में होता है जीव, और लॉजी में तो होता है अध्ययन करना। अगर आप किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करना है, बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या चीज कि किसी जीव के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का मतलब, एस्ट्रो मतलब होता है खगोल, और उसके बारे में अध्ययन करने की क्रिया को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कह रहे हैं कि एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ध्यान दीजिए भाई, अभी मैं बोला कि एम्बी जो है इसका अर्थ क्या होता है, दोनों। एम्बीवर्ट मतलब क्या होता है, एम्बी का अर्थ होता है दोनों। तो कह रहे वर्ट मतलब होता है बदलना, वर्ट मतलब बदल। कह रहे कि जो दोनों तरीके से सोचे, वर्ट मतलब यानी कि सोचना, ठीक है। करे कि जो अंदर से भी सोचे, बाहर से भी सोचे, यानी कि अंदर अंदर भी कुछ समझता हो, बाहर से भी कुछ समझता हो, यानी कि हर तरह से वो सोचता हो, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब क्या होता है कि उभयमुखी, यानी कि ऊपर से भी कुछ अधिक सोचता हो, नीचे से भी अंदर से कुछ समझता हो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्बीवर्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। एजेंडा मतलब कार्यसूची, व्याकरण मतलब सुअर का मांस, व्याकरण मतलब बकवास, एम्बेडर मतलब स्त्री योद्धा है, एम्बेडेबल मतलब त्याग करने योग्य, एक्वाटिक मतलब होता है जलचर, एम्बीटेक्स्टरस मतलब क्या आता है, दोनों हाथ से कुशल, आर्बिट्रेटर यानी कि निर्णायक, एस्ट्रोलॉजी में तो होता है नक्षत्रों का अध्ययन, एस्ट्रो में तो होता है नक्षत्र, एलॉजी में तो अध्ययन करना। तो क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी में तो नक्षत्रों का अध्ययन करना, और एम्बीवर्ट में तो होता है दोनों प्रकार से सोचना। तो आप आज के लिए, आपके लिए यही 10 मीनिंग काफ़ी है, 10 वर्ड्स काफ़ी है, ठीक है। और तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय।